नमस्कार, सबका स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए हैं। उसमें एजेंडे का जो पहला बिंदु था, मध्य प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा समागम में पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में एक अस्थायी पद का सृजन किया गया है। उसका कैबिनेट ने उसमें पारित कर दिया है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि वन क्षेत्रों में के सभी रिसोर्ट बार लाइसेंस की प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया है। पहले ये था कि मिनिमम 10 कमरों का होना चाहिए, उसको चेंज करके 5 कमरे वाले रिसोर्ट को 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पे परमिशन मिलेगी, 6 से 10 वाले में 20 लाख और 10 से अधिक कमरे वालों को 30 लाख। इसके अलावा इसमें वन क्षेत्रों में स्थित रिसोर्ट बार के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 5 कमरे वाले रिसोर्ट को 50,000, 6 से 10 के 75 और 10 से अधिक के लिए 1 लाख कर दी है। इसके अलावा इसमें एक फायर एनओसी की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसमें ये कर दिया है कि जो भी इनका एक्साइज ऑफिसर है जिले का, वो और एक पास की जो कोई नगर पालिका या नगर निगम, उनका फायर ऑफिसर और जो लाइसेंस ले रहा है, इन 3 के उससे वो एक तरह से एनओसी मिलेगी। एनओसी की प्रक्रिया को कर दिया और 15 दिन के अंदर उसको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे ये इनके काम में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा एक जबलपुर विमानतल के लिए एक विकास एवं विस्तार हेतु एक आइसोलेशन बे, एक जमीन का आवंटन मंगा था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और वो है जमीन करीब 14.7 एकड़। ये जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने का स्वीकृति दे दी है मंत्रिमंडल ने, और इससे लाभ होगा कि उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो आ पाएंगे। अभी वहाँ से अगर दिल्ली या बॉम्बे जाना हो तो 15,000 का किराया लगता है, तो वो किराए कम हो जाएंगे क्योंकि बड़े एयरक्राफ्ट वहाँ उतर पाएंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है, और इससे जबलपुर और उसके आसपास के जितने पर्यटक स्थल है वहाँ पे भी उसका लाभ मिलेगा। और एक है पान बवरेजा परिवारों को निस्तार दर पर बांस उपलब्ध कराए जाने का जो चला आ रहा है सिस्टम, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, परमिशन दे दी गई आगे चल वो रियायत दर पे ही उनको बांस मिल सकेंगे। उसकी सेंक्शन था, वो कार्योत्तर उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है नगरीय विकास एवं आवास विभाग का भूखंडीय विकास हेतु न्यूनतम भूमि पहले होती थी 2 हेक्टेयर भूमि हो तो परमिशन टाउन प्लानिंग उसकी मिलती थी। अब इसको कर दिया है 0। अगर कोई इसमें बंदिश नहीं है, तो इसमें जो नगर निगम से लगे हुए, जो भोपाल का हम देखें रातीगढ़ दूसरा एरिया, वहाँ पे भी लोग टाउन प्लानिंग से परमिशन लेके विकास कर सकेंगे। उसकी फीस और बाकी सब चीज़ें सरकार को मिलेगी और उसके टैक्सेस सब मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय आज लिया है इसमें। और ये पहले 8 से 10 था, उसके बाद फिर हुआ 2, अब इसको कर दिया है 0। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, जिससे जो छोटे मोटे किसान हैं जो अपना वहाँ कुछ विकास करना चाहते हैं वो उसको कर पाएंगे। और परमिशन, इसमें परमिशन हो जाएगी बगैर, पहले करते थे बगैर परमिशन की, अब इसमें परमिशन विधिवत उनको
टाउन प्लानिंग विभाग से मिल जाएगी। इसके अलावा विधि और विधायिक विभाग का एक था, ये कोर्ट मैनेजर्स हैं, इनका कार्यकाल 6 माह अर्थात 31 मार्च तक का बढ़ा दिया गया है। ये हैं, उनके नाम भी हैं, तो ये मिल जाएगा आपको, जो उनकी अवधि बढ़ा दी गई है, संविदा पे थे। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाएं वेतन पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि वो जजेस जो प्रैक्टिस हाई कोर्ट या वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद जज बने, तो उनको पेंशन में उनकी 10 साल का जो वकालत की है वो पीरियड भी उसमें जुड़े, तो उस पेंशन में उनको लाभ हो जाएगा। इसमें बहुत लोग नहीं हैं, 2-1 ही ऐसे जज हैं, क्योंकि 2005 के बाद ये पेंशन जो है वो बंदी हो गई है, तो ये कुछ जजेस के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया है। इसके अलावा एक मुंबई स्थित मध्यालोक भवन का संचालन ये पर्यटन विभाग करेगा, उसकी अनुमति दे दी गई है राज्य पर्यटन विकास निगम, जो अभी वासी में बना है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जाके उसका उद्घाटन किया था। तो कंसेशनल रेट पे वहाँ ठहर सकेंगे वो, ये उसमें प्रावधान किया गया है। इसके बहुत से वो हैं, ये मिल जाएंगे आपको। ये एक ये है पर्यटन नीति 2016 के प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सक्षम व्यावहारिक व्यापक पूंजी निवेश अनुकूल बनाने हेतु संशोधन किया जाए। इसमें एक इशू आया था कि जो पर्यटन में जहाँ होते हैं जो रोजगार लोगों को मिल सके, तो उसमें एक ये आया था कि 50% मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाए। उसको मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कर दिया कि नहीं 70%। उनका कहना है कि इसमें जो एक्सपर्टाइज चाहिए लोग वो नहीं मिल पाएंगे। प्रपोजल आया था, लेकिन प्रपोजल को रेस्ट करते हुए उसको चेंज कर दिया कि जो 70% का मुख्यमंत्री जी का है कि रोजगार में चाहे उनको ट्रेनिंग देना पड़े, अलग से ट्रेनिंग करना पड़े, लेकिन 70% का जो स्टैंड है कि मध्य प्रदेश के ही लोगों को उसमें रोजगार मिले, तो वो मिलेगा। और एक है बड़ा इम्पोर्टेंट कि मध्य प्रदेश में होटल, रिसोर्ट, हेरिटेज होटल, जो ब्रांडेड जो होटल्स हैं उनका प्रमोशन करने के लिए एक नीति ये है कि 3 साल तक उनको कंपनसेशन एक तरह से सरकार देगी। जो पहले साल में 25% में 30% इस तरह का वो उसमें रखा गया है। 1 करोड़ तक की अनुदान एक तरह से कहना चाहिए वो, जिससे ये बड़ी बड़ी जो होटल्स हैं जैसे ताज होटल ये वो आ सके। इस समय मध्य प्रदेश में हम देखे हैं भोपाल या और खजुराहो इस तरह के होटल्स नहीं आ पा रहे, तो वो रियायत दे के वो होटल प्रमोशन और उसकी वजह से जो ब्रांडेड होटल आएंगे, तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो इसके पर्यटन विकास निगम के जो होटल हैं, फॉर एग्जांपल अशोका वगैरह, ये दिए जा सकते हैं, जिससे यहाँ ब्रांडिंग उसकी बढ़ेगी और फिर मध्य प्रदेश का ब्रांडिंग वो कर पाएंगे। तो ये एक फैसिलिटी उनको दी जाएगी जिसमें 1 करोड़ तक का, क्योंकि शुरू में जब होटल चलते हैं तो नुकसान में चलते हैं, तो उनको एक सपोर्ट के लिए ये भी तय किया गया है। और एक ये वे साइड एमिनिटीज, इनको जहाँ भी डिसाइड करेंगे ये वहाँ कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी अवधि बढ़ा दी है। कोई नया आएंगे तो नए को भी होगा, जैसे ये अपने भोपाल इंदौर रोड पे हैं हवेज इनको कहना चाहिए, तो ये जो ऑलरेडी हैं इनकी म्याद बढ़ा दी है, रोडी जैसे बढ़ा दी। और भी अगर इसमें कोई आएंगे इनको वे साइड एमिनिटीज बोलते हैं, वे साइड एमिनिटीज बोलते हैं, तो इनको और भी लोगों को इसमें प्रोत्साहित करके ये बढ़ाया जाएगा। और हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे दिवाली से पहले चाहे वो विधवा हों या दूसरी बुजुर्ग हों, इनको पूरा पेमेंट
वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन ये मिल जाए, और जो कुछ पैसे जो सामूहिक विवाह हुए हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह में, तो कहीं अगर कोई पेंडिंग है तो उसका भी प्रावधान कर दिया गया है, और दिवाली से पहले इन सब का भुगतान करने के आदेश कैबिनेट ने दे दिए हैं। इसके अलावा एक हाइट्स से जो मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं और जिनका अप्रूवल सेंट्रल से होता है, तो उनके लिए उपकरण खरीदने के लिए परमिशन दे दी है हाइट्स जो संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये भी तय किया गया है कि आगे से ये आखिरी है उसका, आगे से चलकर मध्य प्रदेश का जो हेल्थ कॉर्पोरेशन वो ही इस तरह के इक्विपमेंट खरीदेगा, क्योंकि सब चीज़ों में पैसा मध्य प्रदेश का ज़्यादा